ओम पत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम नमो भरन्तयेमसि। ओम शांति शांति शांति। सम्मानित आर्य भद्र पुरुषों, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, ये विषय चल रहा है आपके मध्य में। ये मन अभ्यास और वैराग्य से ही वशीकार होता है। अभ्यास और वैराग्य दो चीजें हैं। तो वैराग्य के संबंध में सीधा सीधा है कि अपने मन को सांसारिक बंधनों में न लगा करके ईश्वर में लगाना, संसार में रहते हुए भी ईश्वर का चिंतन करना, और ये मानना कि जो भी वस्तु हैं जगत की, इन पर मेरा अधिकार नहीं है, आधिपत्य नहीं है, मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, मैं इन पदार्थों का स्वामी नहीं हूँ, भोग करने वाला मात्र हूँ, मैं उपयोग करने वाला हूँ, इनका मालिक नहीं हूँ। ऐसा निरंतर चिंतन करना प्रत्येक वस्तु के संबंध में। ये घर है, परिवार है, जो भी कुछ सामग्रियां हैं, ये सामग्रियों का मैं मालिक नहीं हूँ, ये सब भगवान ने मुझे प्रयोग करने के लिए दी हैं। तेन त्यक्तेन भुंजी था, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला ही मंत्र कहता है कि तुम जो भी कुछ जगत में भोगो उसको त्याग पूर्वक भोगो। कस्य स्विद धनम, ये धन किसका है? कह मैंने सुख स्वरूप परमेश्वर का, अस्य मैंने उसी का। यह धन किसी दूसरे का नहीं, यह धन उस परमात्मा का ही दिया है, इसलिए उसका मान करके भोगो। तो फिर आग आप उसके बंधन में नहीं आओगे, वो राग आपको परेशान नहीं करेगा। जैसे विचार करो कि मेरे पास अभी घड़ी नहीं है और मैंने प्रवचन करने हैं तो घड़ी में टाइम भी देखना पड़ता है, या कहीं भी जाए तो मैंने आपसे ये कहा कि मुझे घड़ी ला करके दे दो, जब तक मैं हूँ तब तक वो मेरे प्रयोग में रहेगी, बाद में आपकी वापस कर दूंगा। अब वो घड़ी आपने मुझे दे दी, मैंने उसे अपने हाथ में बांध ली, अब घड़ी तो आपकी है ना, उसका प्रयोग करने वाला हूँ। अब ये वैराग्य है मेरा, ये वैराग्य की भावना है, उसमें मेरा कोई राग नहीं अभी तक कि घड़ी तो आपकी है, मैं तो केवल उसका प्रयोग करने मात्र का अधिकारी हूँ। कितने दिन तक यहाँ प्रोग्राम में हूँ, प्रोग्राम निमट जाएगा, घड़ी आपको वापस कर दूंगा। इस भाव से आपने मुझे घड़ी दी, इस भाव से मैंने घड़ी को लिया। लेकिन मध्य में क्या हुआ, ये घड़ी को बांधते बांधते, घड़ी के साथ रहते रहते, घड़ी को साथ रखते रखते, उसके चैन को, उसके डेल कैस को, उसकी चीज़ों को देखते देखते, उसका प्रयोग करते करते मेरे मन में उसके प्रति राग पैदा हो गया। और मेरा मन ये कहते घड़ी अब सदा के लिए मेरे पास रहनी चाहिए। क्यों श्यामलाल जी, ये क्या है? घड़ी के प्रति राग है। ये मुझे पता है घड़ी मेरी, अब ये राग मुझे सुख देगा दुख देगा, ये दुख का कारण बनेगा राग मेरा। अब मेरे मन में एक घड़ी मेरे पास रहनी चाहिए, भले ही आपकी हो, पर मुझे अच्छी लगी तो इसको मैं अपने पास रखूं। अब ये राग मुझे निश्चित रूप से दुख की ओर ले जाने वाला है, और मैं दिन रात ये सोचता हूं कि किसी तरह से घड़ी वाला आदमी जिस दिन मैं जाऊं उस दिन मेरे पास तक ना आए, भूल जाए, और ये घड़ी मेरे पास रह जाए। इस चिंतन से मुझे कष्ट है कि नहीं? इसके चिंतन से मेरी शांति भंग हो गई। देखो राग में शांति कैसे भंग होती। और मैं चिंतन 30 तारीख आई, चलने का समय आया, महीना पूरा होया, प्रवचन समाप्त हुआ, घड़ी मेरे पास है। अभी घड़ी मैंने बाजू में यहाँ बांधी हुई है, तो मैंने उस दिन इसको बाजू को से खोल के घड़ी के ऊपर कर लिया ऐसे, इससे घड़ी दिखाई ना दे, ये ऐसे कर लिया। अब घड़ी पर नजर ना पड़े तो हो सकता है घड़ी वाले त्रिलोक जी भूल जाएं कि मैंने घड़ी दी थी, पर उनको भी याद है कि मैंने जो घड़ी दी हुई जो उनकी तो है ना, वो तो अपनी लेंगे घड़ी। पर मेरा पूरा प्रयत्न ये है कि घड़ी मैं
जरा चिंतन करना, विचार करो, मैं ना दूं। अब उनका तो घड़ी पे दिमाग है, भाई मेरी घड़ी तो दे के जाएंगे, गुरुजी को ऐसे आदमी तो है नहीं, कोई चोर थोड़े ही है, भले आदमी उपदेशक हैं, विद्वान हैं, तो ये तो त्यागी हैं, दे देंगे। और मेरे मन में राग है, तो राग मुझे परेशान कर रहा है। चल पड़ा, मैं विदाई हो गई, त्रिलोकी छोड़ने के लिए गए नीचे तक, इन्होंने कहा नहीं अभी घड़ी दे दो, तो मैंने कहा चल दिया। तो उन्होंने कहा जी शास्त्री जी जरा सुनो तो, घड़ी तो दे दो। इतने पर भी ठीक है मैं दे दूं, तो यदि मैं ना दूं तो झगड़ा होगा कि नहीं? लेने वाला कहेगा मेरी है, मैं कहूँगा मेरी है, झगड़ा होगा ना। यही हमारे साथ में हो रहा है। हम संसारिक वस्तु को छोड़ना नहीं चाहते और परमात्मा कहता तेरी है नहीं, इसलिए संसार से जाने में कष्ट है। हमने अपना मान लिया ना, है तो नहीं घड़ी की तरह, लेकिन अपना मान करके ही क्या हुआ, हमें राग पैदा हो। राग ये दुख का कारण बना कि नहीं बना बोलो? इसलिए सुख भोग करके सुख भोगने की बार बार इच्छा का नाम राग है। ये राग बंधन हुआ। इसलिए संसार के प्रत्येक पदार्थ को बस ये मान लो, यदि आपके मन में संस्कार कहीं पल्लवित और पुष्पित हो जाए, ये सब जगत की सामग्री मेरे लिए तो है पर मेरी कुछ भी नहीं है, फिर आप राग में जाओगे ही नहीं। व्यवहारिक काल में आप निश्चित रूप से धीरे धीरे वैराग्यवान बनते चले जाओगे। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। आपको प्रत्येक वस्तु में चिंतन करने पड़े, मेरी है नहीं, ये तो मेरे लिए है, मैं इसका मालिक नहीं हूं, केवल भोगता हूं। परमात्मा ने सारी सृष्टि, सारा जगत, जो कुछ भी पदार्थ मुझे प्रदान किए हैं, इसका स्वामी तो वही है। ऐसा मानने से वैराग्य की दृढ़ भूमि बनती है। और उसका अभ्यास ये भी करें कि कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अलग रहने का अभ्यास भी बनाएं। कभी कभी चलो अब 15-10 दिन के लिए घर से अलग जा के देखते हैं, तो घर वालों कितना राग है पता चल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा आपके पास कितने फ़ोन आते हैं। घर कहेंगे अच्छा हुआ 10 दिन के लिए टला तो सही, तो बुढ़ा घर से जाते ही नहीं था। आप देखना जाकर के, कभी मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, बात मजे की। कभी रोजड़ में चले जाओ 7 दिन के लिए, कभी किसी कार्यक्रम में चले जाओ 10-15 दिन के लिए घूमने के लिए, जब समय लगे आपको तो फिर देखना घर वालों की प्रतिक्रिया क्या होती। आपको ये भी पता चलेगा कि आपको राग है कि दुनिया को आपसे राग है। तो फिर आपका मन लगेगा उसमें कि हाँ निश्चित रूप से मुझे अब इस मार्ग से थोड़ा हटना है, अब मुझे परमात्मा के मार्ग की ओर बढ़ना है, बहुत जीवन चला गया। इस राग में देख लिया, राग में अपना कोई है नहीं, राग अपने साथ दुख को लेने वाला है, मुझे इसमें वैराग्य पैदा करना है। रहना तो है, कमल की भांति रहना है पर जगत में, या अभ्यास करना। इसलिए कहा अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य कहते विवेक पूर्वक ज्ञान के द्वारा वैराग्य होता। विवेक एक बार जागृत हो जाए, विवेक मैंने जैसे हंस होता ना, हंस निरक्षीर विवेकी है, निरक्षीर विवेकी। जैसे पानी और दूध है तो मिला हुआ रखा है, और दूध में पानी की मात्रा भी है, पर हंस दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर दे, से कहते विवेक। ऐसे जब विवेक बुद्धि वाला व्यक्ति समाधि द्वारा, साधना द्वारा वैराग्य और राग को अलग कर देता है, ईश्वर जीव प्रकृति तीनों को ठीक ठीक जान जाता है, उसे कहते विवेकी। अपने जन्म के उद्देश्य को जान जाता है, अपने लक्ष्य को पहचान जाता है, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को जान जाता है। मैंने किस लिए जन्म लिया, जीवन मेरा बीता जा रहा है, घड़ियां कम होती जा रही हैं, जो चला गया वापस नहीं आ रहा है। जैसे नदी में जल का प्रवाह होता है, आज बह गया कल को वापस आने वाला नहीं है। इसे कहते हैं विवेक पूर्वक ज्ञान का नाम ही क्या है बोलो? वैराग्य है। फिर आप रहते हुए भी अलग हो, लिप्त नहीं हो,
फिर आप दृष्टा जैसे बन गए, दृष्टा देखने वाले भी हो गए अपने आप को भी। तो कभी कभी कर्ता को दृष्टा भी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? कर्ता को दृष्टा। हो रहा है होने दो, सब बातों में टांग अड़ाना नहीं। पुत्रों को सौंपो, पत्नी को सौंपो, बच्चों को सौंपो, आप अपने आप को सीमित करो। जिसको जो आवश्यकता उसको दो। लो भाई तुम्हारी आवश्यकता की चीज है, मेरी आवश्यकता की ये चीज है, झगड़ा भी नहीं। फिर संतान भी खुश, आप भी खुश। और आप वहां राग रखोगे, आप भी दुखी, वो भी दुखी। आज ये तो विडंबना है हमारे परिवारों की कि वृद्ध लोग भी फंसे पड़े, वो भी उससे थोड़ा सा विरक्त होना नहीं चाहते, अलग होना नहीं चाहते, अपने एक कमरे के दायरे में रह करके साधना करना नहीं चाहते, अपने को वानप्रस्थी नहीं बनाना चाहते। इसलिए पहला जो साधन है वो है वैराग्य, अभ्यास। और अभ्यास क्या है? निरंतर अभ्यास करना। इसलिए अभ्यास के लिए ही यम और नियम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अभ्यास किसे करना? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यमा। यह अभ्यास है, ये अभ्यास योग है। सबसे पहले जीवन में अहिंसा का अभ्यास करना। अहिंसा, अहिंसा मेरे जीवन में है या हिंसा मेरे जीवन में? योगियों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि राजा के लिए और उपदेश होता है, साधकों के लिए और उपदेश होता है, सांसारिक बंधन में फंसने वालों के लिए अलग बात होती। लेकिन यहाँ जो योग दर्शन है वो योगियों के लिए है। संसार में व्यवहार काल में हम कैसे अभ्यास बनाएं अपना, तो अब सबसे पहले अहिंसा, अहिंसाया प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागे। अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर किसी के प्रति भी अहिंसक व्यक्ति का बैर भाव नहीं रहता। क्या नहीं रहता? बोलो। किसी के प्रति भी, बहुत बड़ी बात है ये। हमारा किसी ना किसी के प्रति तो रहता ही है, क्यों जी, कम या ज्यादा। पर वो है साधु जिसने सबके प्रति बैर भाव छोड़ दिया, अपने को नुकसान पहुंचाने वाले के प्रति भी। वो है योगी जिसने उसको भी छोड़ दिया, उस बैर भाव को भी। किसी के प्रति बैर भाव नहीं, उसका बुरा चाहने वाले के प्रति उसके मन में बैर भाव नहीं, उसका अहित चाहने वाले का भी अहित नहीं करना चाहता। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज को अनूप शहर में एक पंडित, एक व्यक्ति ने पान में जहर दे दिया। स्वामी जी पान खाते थे भोजन के पश्चात, इलायची वगैरह डलवा करके, तो पान लिया है कोई व्यक्ति श्रद्धा से, कभी कभी खा लेते थे। स्वामी जी ने खा लिया, पान में विष था। स्वामी जी तुरंत जान गए कि ये विष में विष है, तो उन्होंने नौली क्रिया करके उस विष को बाहर निकाल दिया। तो वहाँ के जो तहसीलदार थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ के स्वामी जी के सामने प्रस्तुत किया। ये व्यक्ति है आपका अपराधी, इसने आपको विष दिया है, इसको दंडित, क्या दंड दे आपसे पूछने आई है, ये आपका अपराधी है। ऋषि बोले इसको छोड़ दो। क्यों? मेरा किसी से बैर भाव नहीं, इसका बैर भाव क्या मुझे नहीं पता, पर मेरा किसी से बैर भाव बोलो नहीं है। अहिंसाया प्रतिष्ठाया। एक जगह स्वामी जी के विरोध में एक स्कूल के मास्टर ने अपने बच्चों से कहा कि जब स्वामी जी यहाँ से निकलें तो उनके ऊपर डले मारना, पत्थर मारना, गाली देना, तुम्हें लड्डू खिलाऊंगे, हम लड्डू देंगे तुम्हें। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, लड्डू के लालच में बच्चों ने वही किया, ऐसे ही गाली देने लगे। बच्चों को स्वामी जी ने पकड़ लिया, बोले बेटा तुम्हें किसने कहा? बोले हमारे स्कूल के मास्टर ने कहा था जब दयानंद यहाँ से निकले तो गाली देना, ये डले मारना।
अच्छा, क्या कहा था? तुम्हें लड्डू खिलाएंगे। बोले आओ मेरे साथ, लो लड्डू खाओ पहले तुम। वो तो तुम्हें खिलाने खिलाए, पर हम तुम्हें लड्डू खिलाते हैं। ऐसा कोई हो सकता है विचित्र व्यक्ति? ऐसा है जिसकी अहिंसा में प्रतिष्ठा हो गई। एक नदी किनारे बैठे व्यक्ति एक महात्मा स्वामी जी को रोज गाली देवे, रोज स्वामी जी की कुटिया के सामने, कुटिया उसकी, खूब गाली दे। कहते स्वामी जी के पास एक व्यक्ति फल लेकर के आया, कोई आम का मौसम था, तो स्वामी जी ने बढ़िया बढ़िया आम के फल एक टोकरी में रख करके उनको भिजवाए। किसने भेजे? बोले दयानंद नाम के साधु। बोले वो तो मेरा विरोधी है, मैं तो गाली देता हूँ। बोले उन्होंने ये कहा है तुम्हें गाली देने में मेहनत करनी पड़ती है, गाली देते हो, चिल्लाते हो, तुम्हारा बल लगता है, इसलिए बल की पूर्ति करने के लिए तुम्हारे पास मीठे फल भेजे हैं। वो रो पड़ा व्यक्ति, आंखों में आंसू हैं उसके। दयानंद तू तो निराला व्यक्ति है, तेरे जैसा कौन हो सकता है? मैं तेरे से द्वेष रखता हूँ तो अपने द्वेष देने वाले को भी मीठे फल भेजता है। ऐसा कोई साधु कौन? ऐसा साधु ही हो सकता है और कोई दूसरा हो नहीं सकता। अहिंसा में प्रतिष्ठा, कोई बैर भाव नहीं, गाली देने वालों के प्रति भी नहीं। एक बार स्वामी जी से किसी ने कहा, स्वामी जी लोग आपको गालियां देते हैं, पत्थर फेंकते हैं, आपको कष्ट नहीं होता? बोले भैया कष्ट क्या होना था, हम तो उत्तर प्रदेश में रहे हैं, बहुत दिन यहाँ पढ़े भी हैं, प्रचार भी किया है, और सारे देश में भी ऐसी परंपरा से हम देखते हैं शादी ब्याहों में, जब शादी विवाह होता है तो जो बाराती लोग होते हैं, जो बारात लेकर के कन्या के यहाँ जाते हैं, उसमें वर के चाचा ताऊ मामा फूफा सब होते हैं। और ऐसी प्रथा हम देखते हैं कि जो लड़की के पक्ष की जो महिलाएं होती हैं, लड़की की बुआ, लड़की की मौसी, लड़की की चाची आदि, वो लड़के वाले जो होते हैं मामा फूफा, वो सब गालियाँ देती हैं शादी में, हैं देती है ना, गालियाँ देती हैं, उनको कुछ कुछ बोलती हैं, और वो जितनी गाली देती उतने वो व्यक्ति खुश होते, नाराज नहीं होते, वो खुश होते रहते। लड़के के मामा फूफा चाचा था वो सब, वो स्थिति मेरी है, लोग मुझे गाली देते, मैं खुश होता रहता हूँ। आप कल्पना करो ऐसा व्यक्ति कौन है जिसके चित्त की निर्मलता हो गई, दूसरे के प्रति द्वेष भावना ही नहीं। ये कोई छोटी स्थिति नहीं है। मान की इच्छा सब करते, अपमान की इच्छा कौन करता है? और मान अपमान में सम रहने वाला व्यक्ति वह अहिंसा का पुजारी। अहिंसाया प्रतिष्ठायाम, अहिंसा में जिसकी प्रतिष्ठा हो गई है। अहिंसा, जगन्नाथ ने तो विष दिया, उसको भी स्वामी दयानंद ने तो उसको भी भगा दिया, उसके प्रति भी हिंसा का भाव ने मन में रखा। ढूंढ इतिहास को, देखा ना मिला तुम जैसा, ढूंढ इतिहास को, देखा ना मिला तुम जैसा, अपने कातिल को भी जीने की दुआ दी तूने। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, वक्त पत्थर पे सफल चोट लगा दी तूने। कोई माने या ना माने था करिश्मा ऐसा, अर्थियां जितनी चली डोली बना दी तूने। अहिंसाया प्रतिष्ठाया, अहिंसक व्यक्ति जिसकी हिंसा समाप्त हो गई है, वो किसी को दुखी नहीं देख सकता, वो कारुणिक हो जाता है। दुख देने की बात तो छोड़ो, वो कि दूसरे का दुख देख ही नहीं सकता, उसके दुख को दूर करने के लिए तत्पर रहता है। हिंसक व्यक्ति जहां दूसरे को दुख देख करके सुखी होता है, वह अहिंसक व्यक्ति दूसरे की पीड़ा मिटा करके सुखी होता है। मेरे द्वारा दूसरे की पीड़ा का हरण हो जाए, ऐसा। सच्चिदानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन को हम पढ़ते हैं तो पता चलता सच्चिदानंद ऐसे व्यक्ति थे जो किसी बड़ी से बड़ी विपत्ति में परेशान नहीं हुए, रोए नहीं। अलकनंदा नदी जब पार की ऋषि ने तो लिखते हैं कि उनके पैरों को बर्फ ने काट दिया, खून निकल आया, ये लगा कि अब चल नहीं पाएंगे, अब प्राण यहीं त्यागने पड़ेंगे, पर वहां भी परेशान नहीं हुए। जंगल में अनेकों प्रकार के जीव जंतु मिले पर कभी रोए नहीं। पर जिस दिन एक महिला को अपने बेटे की नंगी लाश गंगा में बहाते ऋषिदानंद ने देखा और कफन को भी उसने उतार लिया, तब ऋषि रोए।
तूने कफन भी उतार लिया माँ? बोले कफन को अपनी धोती में जोड़ के अपने तन की रक्षा करूंगी। रात भर स्वामी दयानंद को नींद नहीं आई, नींद, आंखों में आंसू छलक छलक पड़े। कितनी गरीबी है, कितनी अवस्था है। जो विश्व का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र, विश्व का गुरु बन करके रहा हो, सारे विश्व का भरण पोषण जिस देश ने किया हो, उस देश में आज ऐसी स्थिति है कि एक माँ के पास अपने बच्चे की लाश के लिए कफन भी प्रस्तुत नहीं है। बलदेव नाम के सहायक ने कहा, स्वामी जी आपके शरीर में कोई पीड़ा है, दुख है, औषधि लाएं। तो ऋषि बोले इसका इलाज किसी वैद्य के पास नहीं, ये तो मन की पीड़ा है, दिल की पीड़ा है। अहिंसक व्यक्ति ऐसा होता, किसी के प्रति हिंसा तो छोड़ो, उसे दूसरे का दुख अपना दुख लगता है, अहिंसा। और अहिंसा 3 प्रकार से होती है, मन से, वचन से और कर्म से। ये व्रत है अहिंसा का। ये व्रत धारण जिसने कर लिया अहिंसा का, तो मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करता। ये पहला ही सोपान है योग का, ये पहला अभ्यास है, अहिंसा। अहिंसा या प्रतिष्ठा, अहिंसा प्रतिष्ठा हो जाए, मन वचन कर्म से हिंसा करना। मन की हिंसा क्या है? मन से किसी के बारे में बुरा सोचना, मन से ईर्ष्या रखना, मन से द्वेष रखना, ये सब क्या है बोलो? मन की हिंसा है। मन से किसी को नुकसान पहुंचाने का चिंतन करना, मन से किसी को मारने की भावना करना, ये सब क्या है बोलो? मनसा, मन की हिंसा है। ये मन की हिंसा ऐसी है, मन का पाप भी इसको कहते हैं, मनसा पाप। तो मन से भी किसी के प्रति इस प्रकार का विचार न करना मानसिक हिंसा है। और वाचिक, वाणी की हिंसा। वाणी की हिंसा क्या है? कठोर वचन बोलना, वाणी से हिंसा करना है, कठोर वचन बोलना। कठोर वचन बोलते हैं तो दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतनी ठेस पहुंच जाती है कि व्यक्ति ये सोचता है इसने मुझे कहे क्या दिया। तो वाणी से हिंसा का बहुत बड़ा पाप है। जो वाणी से हिंसा करते हैं किसी की, परमात्मा उनको वाणी तो क्या देगा अगले जन्म में, उनको सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए वाणी से भी हिंसा मत करो। प्रयास करो कि हम वाणी से भी कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। वाणी तो रत्न है, शब्द तो रत्न है, उनको जब बाहर बिखेरो तो सोच समझ करके बिखेरो। हिये तराजू, हृदय की तराजू में तोल लो, मेरे शब्द का प्रभाव क्या पड़ेगा। शब्द के हाथ और पांव नहीं होते, पर शब्द बहुत दूर तक भेदता है। शब्द की मार बहुत बड़ी होती है। बड़े बड़े युद्ध शब्द से लड़े गए हैं, शब्द के आधार पर परिवार में झगड़े हैं। ये जीव रूपी बाण पर चढ़ करके जब वाणी वार करती है तो बड़े बड़ों के हृदय विदीर्ण कर देती है। इसलिए वाणी को बोलने से पहले तोल लो। वाणी का बड़ा साम्राज्य है। परमात्मा ने वाणी में जीभ में हड्डी नहीं लगाई, तो ऐसा लगता है इसलिए नहीं लगाई होगी कि परमात्मा चाहते हैं कि कोई कठोर ना बोले। वाणी में कठोरता नहीं है, वाणी में नम्रता है। पर वाणी जब कठोर शब्दों को बोलती है तो इससे ज़्यादा कठोर कुछ होता नहीं। गोली का घाव भर जाए, कटारी का घाव भर जाए, पर वाणी का घाव कहाँ भरता है। वाणी से पीड़ित व्यक्ति को ना दिन में चैन होती, ना रात को चैन होती। आप जरा विचार करो, आप बड़े हैं, कोई छोटा व्यक्ति आपको गलत शब्द बोल दे तो वो उसका दर्द ऐसा आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मेरे गर्दन काट देते। बोलो है कि नहीं? मरने का दुख इतना नहीं जितना अपयश का दुख होता है। इसलिए वाणी जब भी बोले, किसी से भी बोले तो हिंसा परक नहीं होनी चाहिए, अहिंसक वाणी। और कर्मणा, कर्म से हिंसा, तो
तो तीनों प्रकार से हिंसा का भाव छोड़ देने का नाम क्या है? बोलो, अहिंसा है। मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से हिंसा ना की जाए। और अहिंसा में जिसकी प्रतिष्ठा हो जाती है उसके साथ में रहने वाले लोगों का भी बैर भाव दूर हो जाता है। इसलिए बैर भाव साथ रहेंगे, अभ्यास करेंगे, उनका छूट जाएगा। लेकिन अहिंसक का तो छूट ही जाता है। वो किससे बैर भाव नहीं करता, कोई दुश्मनी किसी से नहीं रखता। सबसे मित्र से चक्षुषा सर्वाणी, वो संपूर्ण धरती को, संपूर्ण पृथ्वी के प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखता है। उसकी आंखों में दोष नहीं होता, उसकी वाणी में दोष, उसके जीवन में अहिंसा आ जाती है। फिर मित्र का भाव खड़ा हो जाता है, फिर कोई शत्रुता नहीं रहती, उसका चित्त निर्मल होता चला जाता है। तो चित्त की निर्मलता का पहला उपाय क्या है? अहिंसा। अहिंसा में आपकी प्रतिष्ठा हो, ये पहला अभ्यास है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की